हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VS कोड के टॉप 10 पावरफुल एक्सटेंशन की, जो आपकी कोडिंग जर्नी को आसान, स्मार्ट और प्रोडक्टिव बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको VS कोड ओपन करना है। चलिए अपने फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। एक्सटेंशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सटेंशन के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप कोई सा भी एक्सटेंशन जो डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अभी देखिए इंस्टॉल्ड वाले ऑप्शन में मुझे 0 शो हो रहा है, मीन्स कि कोई सा भी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलिए एक-एक करके एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है मटेरियल आइकन थीम। तो इसके लिए आपको सर्च पे क्लिक करना है और टाइप करना है मटेरियल, और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा मटेरियल आइकन थीम। यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये एक्सटेंशन आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के आइकन्स को चेंज कर देता है, जिससे इंटरफेस और भी अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज दिखता है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, पहले हमारा hello world.py एक नॉर्मल पाइथन फाइल था। नाउ इसमें एक पाइथन का आइकन शो हो रहा है। वैसे ही अगर आप एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको इसका आइकन बहुत अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ docs.txt, तो आप इसका देख सकते हैं आइकन शो हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल है मटेरियल आइकन थीम की एक्सटेंशन से। अब हम फिर एक्सटेंशंस पे जाते हैं और दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो, जैसे आप ऑटो सर्च करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो रीनेम टैग, आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ऐसी लैंग्वेज में कोड करते हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HTML, तो ये एक्सटेंशन बहुत यूज़फुल होता है। जैसे ही हम ओपनिंग टैग को चेंज करते हैं, ये उसके रिस्पेक्टिव क्लोजिंग टैग को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं index.html, इसमें एक टेम्पलेट जनरेट कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन आपको प्रेस करना है और इंटर करना है। लेट्स से कि मैं एक H1 क्रिएट करना चाहता हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अब हमको लेट्स से कि मैं H1 टैग को चेंज करना चाहता हूँ दूसरे टैग में। सो मैं प्रेस करूँगा H3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ ओपनिंग टैग को चेंज कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक हमारा क्लोजिंग टैग भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं H1 से इसको P टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अपना क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देता है। तो ये इसका ब्यूटी है। अब चलिए देखते हैं अपना तीसरा एक्सटेंशन। इसको क्लोज करते हैं और एक्सटेंशन पे जाते हैं। तो कोड फॉर्मेटिंग के लिए आपको यूज़ करना है प्रीटियर। तो आपको सर्च करना है प्रीटियर। तो पहला ऑप्शन दिखेगा प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके कोड फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है। अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाऊँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिर हमको यहाँ पर प्रीटियर का सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक इसको अब फॉर्मेट कर देगा। लेट्स से कि मैं इसे आगे पीछे कर देता हूँ और हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट हो जाएगा। या फिर ऐसा है कोड, इसको फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो ये आपके फॉर्मेटिंग को बहुत ईजी बना देता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे एक्सटेंशन की, जो कि है कोड स्नैप।
तो आपको टाइप करना है कोड स्नैप। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन दिखेगा कोड स्नैप, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। लिटरली ये मेरा सबसे फेवरेट एक्सटेंशन है। तो ये क्या करता है, आपके किसी भी कोड को आप एज अ पिक्चर सेव कर सकते हो। तो ये जो है बहुत यूज़फुल होता है जब आप अपना कोड सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो। लेट्स से कि आप लिंक्डइन में पोस्ट करते हो या ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी जहाँ आप अपना कोड शेयर करना चाहते हो, तो ये उस कोड का इस टाइप से एक इमेज क्रिएट कर देता है। जब भी मैं किसी को ये इमेज पोस्ट करते हुए देखता था, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि इन्होंने ये कैसे किया? तो फिर मैं सर्च करता, बट एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं था कि ये इतना आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई सा भी कोड पे जाना है जिसे आप शेयर करना चाहते हो। लेट्स से कि मैं ये एचटीएमएल का कोड मुझे शेयर करना है। इसमें आपको वो कोड हाइलाइट कर लेना है जो आप स्नैप करना चाहते हो। तो फिर राइट क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा कोड स्नैप, यहाँ पर क्लिक करना है। सी कितना इजी है, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हो। लेट्स से मैं इसे डाउनलोड पे सेव कर देता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो आपको डाउनलोड्स पे जाना है, कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे और यहाँ आपको डाउनलोड पे चले जाना है। ये देखिए, वाह कितना इजी है। अब ये इमेज आप किसी भी सोशल मीडिया में आप पोस्ट कर सकते हो, मोस्टली लिंक्डइन में, ट्विटर में, फेसबुक में, कहीं पर भी आप अपने फ्रेंड्स को भी चाहे तो भेज सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन की। तो यहाँ आपको सर्च करना है इंडेंट रैम्बो। यहाँ आपको फर्स्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके कोड को एक रैम्बो जैसे कलर्स में इंडेंटेशन को फॉर्मेट कर देता है, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन का कोड जाऊँ, अगर मैं एक नॉर्मल सा इफ क्लॉज दे देता हूँ इसमें, इफ 10 greater than 20 then print 20 is greater, नॉर्मल सा, और सेव करते हैं। और इसके अंदर 20 is, यहाँ आप देख सकते हो कि हमको ये फर्स्ट वाला जो इंडेंटेशन है वो दूसरे कलर में शो हो रहा है और सेकेंड लेवल का जो इंडेंटेशन है वो दूसरे कलर में शो हो रहा है। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें डॉट्स भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने छठे एक्सटेंशंस की, जो कि है इंटेलिसेंस। आपको सर्च करना है इंटेलिसेंस। तो आपको इसे इंटेलिसेंस तो लैंग्वेज के हिसाब से इंस्टॉल करनी है। फॉर एग्जांपल इंटेलिसेंस फॉर सीएसएस। अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं तो आप जब सीएसएस पे काम करेंगे तो ये आपको ऑटो सजेशंस प्रोवाइड करेगा। तो आप सीएसएस के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हो। फिर सातवें नंबर पे है हमारा लाइव सर्वर। आपको लाइव सर्वर टाइप करना है। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इसका मेन बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एचटीएमएल में काम कर रहा हूँ तो ये एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर मेरे कंप्यूटर में स्टार्ट कर देगा और इस पर राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर क्लिक कर देना है। अब मेरा जो एचटीएमएल पेज है वो लाइव सर्वर में ओपन हो गया। अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो लाइव इसमें अपडेट होगा। तो अब बात करते हैं अपने 8वें एक्सटेंशन की, जो है कोड रनर।
इसके लिए एक्सटेंशन पे आपको जाना है और टाइप करना है कोड। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। कोड रनर बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को रन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन फाइल पे जाऊं तो पहले हमें यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे एक न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ता था, फिर इसमें पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम और फिर रन करके मैं उसको देख सकता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मुझे एक रन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। तो अब देखिए आप डायरेक्टली रन पे क्लिक करके इस फाइल को हम लोग रन करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। इसे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी प्लस, जावा, एनीथिंग। अब हम अपने नए एक्सटेंशन की बात करते हैं जो कि है टैब9। टैब9 एक AI चैट और ऑटो कंप्लीट टूल है। इससे ये ऑटोमेटिक सजेशन प्रोवाइड करता है, तो आप इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। आपको डायरेक्टली जीमेल से लॉगिन कर लेना है। कंटिन्यू पे प्रेस करना है, अलाउ कर देना। अब आप अपने VS कोड पे आएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टैब शो होगा, टैब9 AI। अब हम अपने 10वें एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो आप एक्सटेंशन पे जाइए और आपको टाइप करना है ES7। इसमें जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए बहुत इजी होता है। जैसे कोई सा भी इंपोर्ट अगर यूज़ करना है तो IMP टाइप करके आप पूरा इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट यूज़ कर पाएंगे। तो हमने टॉप 10 एक्सटेंशंस की बात की। अब हम एक मेन चीज़ देखते हैं कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पाइथन के एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमको जाना है सर्च पे और पाइथन सर्च कर देना है। तो पाइथन सर्च करते ही हमको माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ये हो गया पाइथन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं जेंगो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो हमको सर्च करना है जेंगो। तो जेंगो का जो एक एक्सटेंशन है इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। एंड सेम वे अगर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क कर रहा हूँ तो हमको गो सर्च करना है और इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पाइथन का प्रोग्राम अगर मैं ये पूरा रिमूव कर देता हूँ, अगर मुझे नया प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करना है तो हमको प्रिंट लिखना है और आपको देखो यहाँ पर एक ऑटो सजेशन आ रहा है। वैसे ही लेट्स से कि अगर मैं कोई गो का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो hello.go इंटर करना है। तो देख सकते हैं आपको पैकेज मेन का आ रहा है। यह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक्सटेंशंस की मदद से कोड करना कितना आसान होता है। जैसे कि fmt.print, तो ये ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट कर देता है। आप इसे सेव करके आप इसे देखिए, हमारे कोड रनर के एक्सटेंशन के हेल्प से हमने डायरेक्टली गो का प्रोग्राम भी रन कर लिया। बट अगर आपको गो का प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए कमांड होता है गो रन और उसके बाद फाइल का नाम। तो आप टर्मिनल में ऐसे रन करना होता है, बट ये एक्सटेंशन की हेल्प से हम डायरेक्टली उसको रन कर पा रहे हैं। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा टॉप 10 पावरफुल VS कोड एक्सटेंशन जो आपकी कोडिंग स्पीड और वर्कफ्लो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। हमने देखा कि मटेरियल आइकन थीम को यूज करके आपके आइकन्स काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं
ऑटो रीनेम टैग से आप HTML में टैग्स ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। प्रिटियर कोड फॉर्मेटर आपके कोड को ऑटो फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करता है। कोड स्नैप से आप अपने स्पेसिफिक कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो। इंडेंट रैम्बो आपके इंडेंटेशन को कलरफुल बना देता है। इंटेलिजेंस फॉर CSS आपको CSS क्लास के लिए ऑटो सजेशंस मिलते हैं। लाइव सर्वर का यूज करके आप अपने HTML पेज को डायरेक्ट रेंडर कर सकते हो। जो भी आप चेंजेस करोगे वो रियल टाइम में आपको रिफ्लेक्ट होगा। कोड रनर की हेल्प से आप किसी भी कोड को डायरेक्ट रन कर सकते हो। हमने टाइप9 AI को भी देखा और ES7 रिएक्ट का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करके देखा, बट इसका यूज हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बोनस टिप में हमने देखा कि हम पाइथन, जैंगो, गो जैसे स्पेसिफिक लैंग्वेज में काम करते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड एक्सटेंशन जो है कैसे इंस्टॉल करना है, जो आपके सेटअप को और पावरफुल बना देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।